जो हमारे मध्य उपस्थित है, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूँगा कि माल्यार्पण पढ़कर उनका भी स्वागत करें। हमारे मध्य में जो अयोध्या से पधारे हुए हैं महात्यागी आश्रम महंत श्री पंकज दास जी जो जी मंच पर आने की कृपा करें। बाबा महादेव जी जो प्रवक्ता अखिल भारत और सनातन एकता की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा का भी एक यूनिक मुहिम आप लेके चलते रहते हैं। क्या लक्ष्य है इस देश में आपका? हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश और हिंदू वोट का गठन है, सनातन वोट के गठन की बात है और उनका चालू कह रहे हैं। हम लोग उसके पक्ष में हैं, सनातन वोट का गठन होना चाहिए। और ये हमारा जागरूकता अभियान है। हम तो गांव-गांव हर मंदिर पे हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है और प्रत्येक मंगलवार को हम किसी न किसी हनुमान मंदिर पे जा करके किसी भी मंदिर जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो वहाँ पे एक ही नारा देते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। ठीक है, हमारा यही नारा है। इसी नारे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा काम भी है, हमारा लक्ष्य जीवन का ध्येय है कि सनातन की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुओं को एक करना। कि जो जात पात में ऊंच नीच में बटे हुए हैं, हम 80% होने के बाद भी कोई या 5%, ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 8%, ऐसे करके हम 2-2, 4-4, 6-6% में बटे हुए हैं, जबकि हम 80% हैं। और वो 20% होकर के भी वो मजबूती के साथ आप देखिए सारी पार्टियां उन्हीं की राजनीति करती हैं। हिंदुत्व की राजनीति कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? इसका मेन एक कारण है कि हिंदू को पता है, लोगों को पता है कि हिंदू जातवाद में बटा हुआ है। ब्राह्मण को पकड़ लो और क्षत्रिय को पकड़ लीजिए, जातों को ले लीजिए, मुसलमान को ले लीजिए। ऐसे करके लोग जो है जातगत जो राजनीति करती है, जातगत राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति होनी चाहिए और अखंड आर्य और तार महासभा त्रिदंडी हिंदुत्व की राजनीति करता है। आपका जो राष्ट्रीय सरकार का काम है समन्वय बनाना और अपना समन्वय स्थापित करना। हम स्वतंत्र हैं, हमारा संगठन स्वतंत्र है। हम उस चीज़ों पे काम करते हैं जहां सरकार की नज़र नहीं जाती। जैसे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको भी हम जनता तक पहुंचाएं, लेकिन जो सरकार की कमियां हैं उसको हम सरकार तक भी पहुंचाएं। ये हमारा ध्येय है, हम सरकार के कोई अंग नहीं। अच्छा, आप ये तो मानते हैं कि पहले की सरकारों में और अब की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो लोगों में आस्था का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है? बहुत सुंदर बात है, बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है और हम उनका समर्थन भी करते हैं। अब बहुत सी जगह जो चुनाव 2024 में हुआ उसमें भी समर्थन किया। तो जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हिंदू महासभा ने तो एक ही नारा दिया था कि हिंदू महासभा ने ठाना है योगी को पुनः सीएम बनाना है। तो हम लोग उसी जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं सरकार की नज़र नहीं जा रही, तो मेरा काम है कि सरकार की नज़र वहाँ पहुँचाएं। गुरु कबीर साहब की जयंती है जो पूर्णिमा को जेठ मास की पूर्णमासी को होती है। उसी उपलक्ष्य में हमने जो है सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो है मुख्य अतिथि हैं श्री अनीत कौशिक जी जो कि दिल्ली से आए हुए हैं और वो प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ही है, लोग कहते हैं ना कि कबीर सनातनी नहीं थे, कबीर पूजा पद्धति का विरोध करते थे। ऐसा नहीं है, कबीर साहब ने सनातन धर्म की रक्षा की है। उन्होंने गुरु पर पार्टी को शुरू किया, उन्होंने शिष्य और गुरु की एक परंपरा को स्थापित किया है। और उस समय जिस समय मुसलमानों का शासन था, जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनकी रक्षा की है और सनातन की रक्षा की है, उनको सनातन में जोड़ा है, जो कि गुरु और शिष्य परंपरा के तहत। तो गुरु है और कबीर साहब ने ऊंच नीच जातवाद का बहुत बड़ा विरोध किया है। तो कबीर साहब ऊंच नीच और जातवाद का विरोध, आडंबर का भी विरोध करते थे। कबीर साहब ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए और मनवा तो दसों दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। तो कबीर साहब ने माला फेरने का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा आप माला तो फेर रहे हैं कर में, लेकिन जो मन आपका दसों दिशाओं में घूम रहा है तो ये सुमिरन नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो उन्होंने आडंबर का विरोध किया है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने मतलब सनातन एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बाबा महादेव जी, महंत संतोष दास खाकी जी ने भी सारण से, बाकी काफ़ी संत और हमारे भक्तगण आए हुए हैं। आगे हमारा लक्ष्य ही है सनातन को जागरूक करना, हिंदुत्व की रक्षा करना
उसके लिए चाहे जो कदम उठाना पड़े हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हिंदू महासभा से जुड़ी हुई है। कबीर श्रम जो है वो तो सदियों से तैयारी कर रहा है कि ऊंच नीच, छुआछूत, जातवाद का विरोध कर रहा है, लेकिन अब जो समय आ गया है, हमने कहा है, जैसे हम हिंदू महासभा का एक नारा, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हम लोग इस नारे को आत्मसात कर रहे हैं कि जब तक सनातनी एक नहीं होंगे और संयुक्त रूप से किसी कार्य को नहीं करेंगे, हम लोग बढ़ के कार्य करेंगे, तो वो संभव नहीं है। आज कई संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सबसे पहले तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो हमारा हिंदू वोट जो हिंदू बोर्ड है, हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए। सनातन धर्म बहुत सारे विसंगतियों से और बहुत सारे संघर्षों से गुजर रहा है और बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है। कुछ सनातन धर्म के प्रति जो जिहाद है और जो आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां जो इसमें दिक्कत पैदा कर रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए और अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सनातन का संदेश, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का संदेश कैसे दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। और आगे ये रणनीति तैयार की जाएगी कि सनातन को पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए, भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और चूँकि लिव एंड लेट लिव की भावना, जियो और जीने दो की भावना सनातन में है और सनातन में ही विश्व बंधुत्व की भावना है, सर्वे भवन सुखना का मंत्र है। सनातन सबके लिए सोचता है, सबके कल्याण के लिए, और किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, अपितु सबको जीने का हक देता है, अधिकार देता है। इसलिए सनातन को सब तक पहुंचाना, इसके लिए हमने जीवन लगाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और यहाँ पर तमाम संत और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी और महंत संतोष दास खाकी, इंग्लैंड से आए हुए हमारे संत स्वामी बलदेवानंद जी, स्वामी हरिदासानंद जी, सभी लोग हैं। और सबके बीच में यही एक संकल्प कि एक ऐसा भारत, एक ऐसा देश का निर्माण हो और ऐसी विचारधारा को आगे ले जाया जाए सनातन के, जिससे सब लाभान्वित हों। और इसी के लिए ये कार्यक्रम है। जय श्री राम, हर हर महादेव। करना क्या हमें करना चाहिए और जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहिए, मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। जागरूक करने के लिए इतने सम्मेलन, इतने सनातन एकता मंच सब एकत्रित हुए हैं, किस खास उद्देश्य में आगे बढ़ने की कुछ मुहिम बढ़ा रहे हैं, ये देखिए। हम गांव-गांव जाके इस अपने सनातन की रक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और जो समझना चाहते हैं उन्हें समझाएंगे, जो नहीं समझना चाहते भैया वो उनकी मर्जी है। हम तो अपना समय और वक्त उन्हीं को दे रहे हैं सनातन की रक्षा के लिए। और हमारे ये त्रिपाठी जी हैं, हमारे द्विवेदी जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, ये अपने अपने माध्यम से जगह जगह सब लोग तैयारी कर रहे थे। आपसे एक ही है भैया, जो सनातन की रक्षा के लिए चुनाव में खड़ा होगा उसी को वोट दिया जाएगा और उसी को वोट दिलाया जाएगा। जो अभी रूलिंग पार्टी है उससे वो भी सनातन की बात करती है, आप भी सनातन की बात कर रहे हैं जी, दोनों में क्या अंतर होगा? जैसे अभी भी ये भी सनातन की बात कर रहे हैं, आपका सनातन किससे अलग कैसे है उनसे? नहीं, हमारा उनका सनातन एक ही है, लेकिन आप ये समझिए क्लास में 100 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास आता है, एक पास भी नहीं होता। तो समझाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। हम सभी को सरकार नहीं समझा सकती, सभी को पार्टियां नहीं समझा सकती। समाज सेवी होने के नाते हमारा फ़र्ज है हम जगह जगह जाके उन लोगों को समझाएं, बुझाएं कि सनातन क्या है, सनातन के लिए क्या। आज तक सनातन ना कोई हरा सका ना हराएगा। जिनके मन में ये भ्रम है कि हम सनातन को ख़त्म कर दें, वो अपनी किसी भाषा में बोल लें, हमें ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जब से हिंदू महासभा श्रेणी जो ग्रुप है ये चुनाव के लिए भी अपनी एक प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, तो इस ऐसे में उस संगठन के लिए आपका सहयोग क्या रहेगा? हमने आपको अभी बताया कि जो लोग सनातन की रक्षा के लिए हमारे साथ आएंगे और चुनाव में खड़ा होंगे उनके साथ रहेंगे हम लोग।